हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है, अभिकथन है कि आइसोसाइनाइड परीक्षण का प्रयोग द्वितीयक तृतीयक एमीन के मध्य विभेद करने के लिए किया जाता है और कारण दिया हुआ है क्लोरोफॉर्म एवं एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करने पर तृतीयक एमीन दुर्गंधित पदार्थ देता है। 5 ऑप्शन दिए हैं हमारे पास। 5 में से एक ऑप्शन सही है, तो हमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। तो अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए, मुख्य अवधारणा, तो यहां पर सबसे पहले हमको समझना होगा आइसोसाइनाइड परीक्षण के बारे में। आइसोसाइनाइड परीक्षण, इसको एक और परीक्षण के नाम से जानते हैं, कार्बिल एमीन परीक्षण। ठीक है, यहां पर अभिकर्मक के रूप में, वहां पर अभिकर्मक के रूप में जो इस्तेमाल किया जाता है वो किया जाता है CHCl3। ठीक है, मतलब कि कार CHCl3 क्लोरोफॉर्म, साथ ही साथ यहां पर यूज किया जाता है KOH। ठीक है, क्या अभिकर्मक के रूप में क्या यूज किया जाता है? CHCl3 प्लस KOH, इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है, ये बनता है क्या, तो ये हमारा आइसोसाइनाइड बनता है यहां से, और आइसोसाइनाइड बनता है, इसी वजह से इसका नाम आइसोसाइनाइड परीक्षण होता है। चलिए समझते हैं। जैसे 1 डिग्री अमीन है, तो 1 डिग्री अमीन किसको बोलेंगे? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन भी समझ जाते हैं। तो जब नाइट्रोजन के साथ एक R ग्रुप प्रेजेंट हो और 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, तो वो 1 डिग्री कहलाता है। 2 डिग्री अमीन किसको बोलते हैं? जब N के साथ 2 R ग्रुप प्रेजेंट हो और एक हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, तो उस कंडीशन में उसको 2 डिग्री अमीन बोलते हैं। और जब N के साथ 3 R ग्रुप प्रेजेंट हो, तो उसको 3 डिग्री अमीन बोलते हैं। तो 1 डिग्री अमीन, अगर मान लीजिए एक एग्जांपल के थ्रू करवाते हैं, 1 डिग्री अमीन है हमारे पास RNH2। ये रिएक्शन करता है किससे? CHCl3 और KOH के प्रेजेंस में। ये रिएक्शन करके बन जाता है RNC। ठीक है, ये बन जाता है RNC। तो ये हमारा रिएक्शन हुआ। अब ये 2 डिग्री के साथ रिएक्शन करेगा। सपोज कर लो ये 2 डिग्री अमीन है, ये जब CHCl3 और KOH के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तो कोई अभिक्रिया नहीं होता है। अगर ये 3 डिग्री के साथ रिएक्ट करेगा, सेम अभिकर्मक, तो CHCl3 और KOH के प्रेजेंस में, तो ये भी अभिक्रिया नहीं करता है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि सिर्फ ये अभिक्रिया क्या है, 1 डिग्री अमीन ही ये सिर्फ अभिक्रिया करता है। ये 1 डिग्री अमीन ही इस रिएक्शन को कर पाता है, जहां पर KCl और H2O के भी कुछ मूल बनते हैं। तो 2 डिग्री और 3 डिग्री ये बनाता ही नहीं है। तो अभिकथन जो दिया हुआ है कि आइसोसाइनाइड परीक्षण का प्रयोग द्वितीयक एवं तृतीयक अमीनों के मध्य विभेद के लिए किया जा सकता है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि रिएक्शन ही नहीं करेगा तो विभेद कैसे उत्पन्न होगा। दूसरा है तर्क की क्लोरोफॉर्म एवं एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करने पर तृतीयक अमीन दुर्गंधित पदार्थ देते हैं। तो जब रिएक्शन ही नहीं करता है तो कोई दुर्गंधित पदार्थ दे ही नहीं सकता, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। यहां पर प्राइमरी अमीन के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो ये जो उत्पन्न करता है, ये दुर्गंध उत्पन्न करता है, ये दुर्गंधित होता है। ठीक है, लेकिन ये यहां पे बोला गया तृतीयक अमीन, जो कि गलत हो जाएगा। तो हमारा अभिकथन और तर्क दोनों ही गलत है, अतः हमारा ऑप्शन ई जो है वो सही होगा और अन्य ऑप्शन गलत हो जाएंगे। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।